वक्त मैं मौजूद हूँ कलकत्ता में। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं किसान या मशाल मार्च निकल रहा है। ये किसान अभी आज राकेश टिकैत सुबह आए थे। मेरे पीछे योगेंद्र यादव को भी देख मशाल डाल के मशाल रोड शो किया जा रहा है। ये मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ लगातार गुस्सा है किसानों में, क्योंकि मोदी सरकार 105 दिन हो चुके हैं किसानों की बात नहीं सुन रही है। तो लगातार मोदी सरकार के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बंगाल के चुनाव बेहद जल्दी होने वाले हैं, जिसके कारण ये मोदी सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। हम तुम्हारे साथ हैं। सरफरोशी की तमन्ना मेरा मशाल मार्च तो यही खत्म हो जाएगा, सीमित है, लेकिन आंदोलन तो नहीं रुकने वाला से। आप ये किसान नेता हैं, इन्होंने और ऊर्जा भर दी है, पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा। योगेंद्र यादव के आने से लग रहा है किसानों अब बंगाल में भी जोर शोर से शुरू होगा। बिल्कुल, ये आप इसका इफेक्ट देख रहे हैं। ये 2 दिन में इसका इफेक्ट देखिए कितना दूर जाएगा। बंगाल चुनाव है, मैं फिर बता रहा हूँ, बंगाल चुनाव है और इसका प्रभाव पड़ेगा बंगाल चुनाव में। लोगों से और मैं बात करने की कोशिश करूंगा और लोगों से से मैं लगातार जुड़ा रहूंगा। थोड़ी समस्या हो रही है, लेकिन हम दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट। जुड़े रहे हमारे साथ और कोशिश करेंगे हम सब लोगों से बात करें। और ये बहुत बड़ा, थोड़ा ऊपर कैमरा करके दिखाए, ये देखिए कितना बड़ा। थोड़ा आराम से सर, थोड़ा आराम से सर। 105 दिन हो चुके हैं, नहीं हो रही सुनवाई, क्या कैसे निकलेगा? मैं समझता हूं मोदी सरकार चाहे जितनी मर्जी देरी कर ले, जितना देरी करेंगे उनके लिए महंगा सौदा पड़ेगा। जितना जल्दी निपटाएंगे उतना सस्ते में निपट जाएंगे। अब वो महंगा करना चाहते हैं, कर लें। सर मैं भी लगातार मैं 2 महीने से ज्यादा कवर करके आया हूं और हम भी लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल पूछ के शायद जनता भी उब चुकी है, कैसे सोल्यूशन निकलेगा? तो क्या अब आप सोल्यूशन सोच रहे हैं भाजपा को हर जगह हरा के कैंपेन किया जाए भाजपा के अगेंस्ट, यही सोल्यूशन है? क्योंकि ये और कोई भाषा समझते नहीं है। ये संविधान की भाषा नहीं समझते, नैतिकता की भाषा नहीं समझते, सच झूठ की भाषा नहीं समझते, ये इंसानियत की भाषा नहीं समझते। ये बार बार एक ही बात यही कह रहे हैं कि ये तो हमें हराने का कैंपेन है, किसान नहीं कर रहा है, ये राजनेता कर। बिल्कुल इन्हें हराने का कैंपेन है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम मजबूर हैं और हमारे पास आज कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव की हार जीत की बात समझते हैं और कोई बात समझते ही नहीं है। ये क्या इस हटी सरकार में लगातार आंदोलन हो रहा है? कल दिल्ली में बेरोजगार युवाओं को पीटा गया है रोजगार मांगने के लिए। तो क्या अब मान लिया जाए कि भारत जो स्वतंत्रता तानाशाह देश बनने जा रहा है, जैसे उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया, ये देश है? नहीं, इस देश में स्वतंत्रता के बीज बहुत गहरे हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है, भगत सिंह का देश है, महात्मा गांधी का देश है। हम अपनी स्वतंत्रता इतना जल्दी से खोएंगे नहीं। ये लोग चाहे कितना प्रयास कर लें, इस देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और दोबारा लड़ेगा। यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं बंगाल को हम यूपी मॉडल लाएंगे, बंगाल को यूपी बना देंगे। देखिए अभी तो हर जगह जा रहे हैं, उसके गुल खिला रहे हैं, तो उसमें हिसाब से वो क्या करेंगे? ये फैसला जो चाहते हैं वो सभी कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास मिलिट्री प्रशासन से मिला रही है। हाँ, मैं तो मैं इतिहास से जितने भी कम चीज पढ़ी चुकी हूँ वह देख रही हूँ कि मुझे खाने की कोई फ्रीडम नहीं है, बोलने की कोई आज़ादी नहीं है। सभी आज़ादी हमारे गए चुके हैं। हम पहले देखते थे कि कश्मीरी को आज़ादी नहीं है, पर हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में आज़ादी नहीं है। आज़ादी मांगते हैं। अब वो ये कह रहा है आपको कैसी आज़ादी चाहिए? सरकार यही कह रही है कौन सी आज़ादी चाहिए? आप उनके खिलाफ आंदोलन कर तो रहे हो। हमें आज़ादी चाहिए, बोलने की आज़ादी चाहिए, हमें खाने की आज़ादी चाहिए, हमें राजनीति से आज़ादी चाहिए, हमें खुलेआम वो तो ये कह रहा है आप शादी भी नहीं कर सकते अपनी पसंद से, उसको लफ्ज़ियात बोल दिया जाए। हमको ये सिखाया कि इक्वालिटी सिखाए हैं कि हमें कोई जेंडर नहीं करना। पर 2021 में आके हम देख रहे हैं कि जेंडर की एक भेदभाव है, हम ये नहीं चाहते हैं। बहुत कष्ट से हम यहाँ आए हैं
कि ये भेदभाव नहीं रहे, जेंडर इक्वलिटी रहे, फिर इस समय आके अगर कोई गवर्नमेंट मुझे कहे कि ये भेदभाव जारी रहे और हम हमारे पसंद के शादी भी न कर सके, ये तो हम एकदम इतिहास के पीछे मोड़ में चले जाएंगे। हम पीछे नहीं जाना चाहते, आगे जाने चाहते। मोबाइल यंग इंडिया क्या चाहता है? यंग इंडिया के यंग इंडिया के हम एक प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि ये चाहते हैं कि हम आज़ादी चाहते हैं, ये हम खुले दिमाग में चलना चाहते हैं, खुले आसमान में सांस लेना चाहते हैं, और पुरुष के साथ साथ नारी भी उसके जितने भी काम करने की स्वाधीनता है, जितने भी उसका काम है वो पूरा कर सके स्वाधीन रूप से, कोई भी उसको दबा के मत रखे। तक जारी रहेगी, चलती रही जी, ठीक है। और लोगों से मैं जानूंगा, बात करने की कोशिश करूंगा, कब तक जारी रखेंगे ये लड़ाई? ये लड़ाई हम लोग करते हैं और करते हैं, जब तक ये काला कानून हम लोग रद्द नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं बैठेंगे। हम लोग एक मिनट भी सांस के चैन नहीं सोएंगे जब तक मोदी का होश ठिकाना ना लेंगे, क्योंकि पूरे मोदी जी कह रहे हैं गुजरात में प्रकाश जावड़ेकर है, उनके मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं गुजरात में भी हम चुनाव जीते एक तरफा, किसान तो हमारे साथ हैं। वो मोदी तो अपने मन की बात बहुत कह दी है, वो उनकी सब मन की बात है, वो सब बेकार की बातें हैं। अब वो पूरा अवाम रास्ते में आ चुका है, पूरा पब्लिक रास्ते में आ चुका है। आप देख सकते हैं कि यूपी दिल्ली बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर से भी हमारे बंगाल तक भी प्रोटेस्ट चल रहा है। जब तक हम लोग किसान बिल रद्द नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं बैठेंगे। उनके मन की बात बहुत सुन चुके हैं, अब हम लोग अपने मन की बात करेंगे। नो वोट नो बीजेपी। कितना हुआ? क्या अब जो दिल्ली का आंदोलन है अब वो बंगाल की सड़कों से कहाँ थे लोग किसान? ये आंदोलन जन आंदोलन हो गया, और ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में इस आंदोलन की गूंज शुरू हो गई, जो हमारे किसान जत्थेबंदियों ने शुरू की, संयुक्त मोर्चा ने शुरू की। बंगाल के किसान और इस बात हम लोग देश भर के किसानों कुछ दिन के अंदर अंदर बीजेपी को उसी जमीन में लेके आएंगे जहां से वो उठे थे। मेरा सवाल ये है, सरकार सुनने के लिए आजाद नहीं है। 105 दिन हो गए आप लगातार मंच पे जाके भाषण दे रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है आप लोग आतंकवादी है, किसान नहीं है, आप लोग बिचौलिए हैं जो मंडियों में जाके आड़ती होते हैं, वो लोग हैं। आप अपनी कमाई बंद होने की वजह से यह किसान आंदोलन कर रहा है। पहले तो मैं आपको एक आंकड़ा दुरुस्त कर देता हूँ। हम पिछले 105 दिन से नहीं, लगभग जब 5 जून से आए हैं तो रोक से लगाया जाए तो 8 महीने से आंदोलन में। पंजाब में पहले से हरियाणा से हूँ, और हमने 10 जुलाई को ट्रैक्टर रैली करी थी और 15 अगस्त को हमने ब्लैक डे मनाया था। तो एक जो जरूरी बात है, आप पहले हमारी डिमांड सुनिए, हम मांग क्या रहे। पहले हम मांग कुछ नहीं, हम काले कानूनों को वापिस जो उन्हें हमें जबरदस्ती दिया है, ये बात। दूसरी बात, हम मांग क्या रहे हैं, हमारी मांगे अभी आनी है। हमने एक चीज मांगी है, MSP, बिल्कुल मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो गवर्नमेंट निर्धारित करती है, और उसको सरकार का बात काटूंगा। सरकार मोदी सर की ये कह रहा है, मोदी साहब कहते हैं कि MSP थी है रहेगी। हाँ, वो झूठा था, है और रहेगा। अच्छा, आपने उनके शब्दों में बात खत्म कर? नहीं, मैंने नहीं खत्म करी है। उसको पहले ये पूछो कि वो शादीशुदा है या फिर कुंवारा है, या फिर तो वाइफ है, वो तो सब जानते ही हैं। कब जानते, कब उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी कि वो मेरी वाइफ है? तो पब्लिकली उन्होंने ये बात बोली, अपने उनके जो चुनाव से पहले वो प्रमाण देते हैं। एक बात में देते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, और एक में अविवाहित लिख देते हैं। आज तक आपने कभी टीवी पर उनकी को देखा? इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।